बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरा एक एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट का जो शोबा है उसके अंदर, और उस एक्सपीरियंस की बिना पे मैं बहुत सारे मशवरे और बहुत सारी चीज़ें वीडियो की शक्ल में इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हम लोग अपलोड करते हैं। और आप तमाम दोस्त सब आपका शुक्रिया जो अप्रिशिएट करते हैं, और मुख्तलिफ राय आप अपने कमेंट्स के अंदर जो है, वीडियो के नीचे कमेंट्स के अंदर आप अपनी राय भी दे सकते हैं। बाज़ औक़ात हमसे भी गलती हो सकती है, तो उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि अपनी गलती को उसकी तस्हीह करेंगे। रियल एस्टेट मार्केट जो है, आपको पता है इस वक्त हमारे स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी 70% इन्वेस्टमेंट जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर हो रही है। और रियल एस्टेट का सेक्टर पिछले एक साल 1.5 साल से जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन है। और बहुत सारे लोग जो है वो परेशान भी हैं कि यार पता नहीं क्या होगा, हमने इन्वेस्टमेंट की थी। और उसमें बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ के अंदर जो है फ़र्स्ट टाइम उन्होंने रियल एस्टेट कोई प्लॉट उन्होंने परचेज़ किया था। एक तो जो शोबा है इस वक्त कंस्ट्रक्शन का, उसमें गो के कंस्ट्रक्शन का मटेरियल जो है वो काफ़ी महंगा हुआ है, लेकिन कंस्ट्रक्शन का शोबा जो है वो ठीक चल रहा है। बहुत जगह पे मैं कल भी एक सेक्टर की मैंने एक वीडियो बनाई थी, और उसके अंदर यकीन करें कि इतने ज़्यादा तादाद में नए घर जो है वो शुरू है, और कंस्ट्रक्शन का मटेरियल महंगा होने के बावजूद लोग जो है वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो एक ट्रेडिंग थी रियल एस्टेट मार्केट के अंदर, किसी बंदे ने को प्लॉट लिए और वो प्लॉट सेल करना चाह रहा है, और लोगों ने बहुत सुना हुआ था कि या मैंने एक प्रॉपर्टी ली और वो प्रॉपर्टी जो है वो इतने टाइम बाद जो है वो मैंने जो 10 लाख का प्लॉट लिया था वो 50 लाख का सेल हो गया, 1 करोड़ रुपए का सेल हो गया, 2 करोड़ रुपए का सेल हुआ। तो ये सुनी सुनाई बातों पे लोगों ने रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट की। अब मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने कहा था कि रियल एस्टेट की जो प्लॉटों की खरीदो फरोख्त का जो ट्रेडिंग है, ये अगले 3 साल के लिए जो है वो रुकेगा, इसके अंदर बूम नहीं आएगा। और चूँकि मेरा एक 20 साल टाइम हो गया है रियल एस्टेट को, और मैं 3-4 इस तरह के बूम जो है और अप डाउन जो है वो देख चुका हूँ। इन 3 साल के अंदर जब रियल एस्टेट मार्केट जो है वो डाउन होगी तो आपने क्या करना है, सबसे बड़ी बात है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि भाई अगर आपने कोई प्रॉपर्टी जो है वो 1 करोड़ रुपए की परचेज़ की थी, अब उसकी प्राइस हो गई है 60-70 लाख रुपए, आप उसको जो है वो बेचो और पैसे जो है वो कहीं और इन्वेस्टमेंट कर लो। एक ऑप्शन ये है जिसका मैं आपको कभी भी मशवरा नहीं दूंगा। हाँ, अगर तो आपके पास अगला ऑप्शन जो है वो बहुत ज़बरदस्त है कि आप समझते हैं कि मुझे यहाँ से 20-30 लाख रुपए अगर नुकसान हो रहा है, तो मैं ये वाला नुकसान जो है ये फ़लाँ इन्वेस्टमेंट करके उसके अंदर मैं कवर कर सकता हूँ, तो फिर तो आप ले स्टेप ले ले। आप थोड़ी सी सस्ती प्रॉपर्टी सेल करें, तो इस वक्त भी बहुत मार्केट के अंदर इन्वेस्टर है और वो परचेज़ कर लेते हैं। मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप 2 साल के लिए, एक तो थोड़ा सा ये ज़हन में रखिएगा फरवरी के अंदर पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं, और इलेक्शन के बाद आपकी रियल एस्टेट मार्केट थोड़ी बहुत बेहतर हो जाएगी। अभी जो आप मिसाल के तौर पे अगर आपकी 1 करोड़ वाली प्रॉपर्टी 60 लाख रुपए की सेल हो रही है, तो इलेक्शन के बाद मैं ये समझता हूँ कि आपकी 1 करोड़ वाली प्रॉपर्टी जो है वो 1 करोड़ रुपए की सेल हो जाएगी। ये मेरा ओपिनियन है, और ये मतलब मैं जो समझता हूँ या जो मैंने इससे पहले जो है वो एक्सपीरियंस किया है उसकी बिना पे मैं कह रहा हूँ कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू उस लेवल तक पहुँच जाएगी। हाँ, ये नहीं मुझे लग रहा कि 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो 1 साल पहले जिस प्रॉपर्टी का 1 करोड़ रुपए रेट था, अभी डाउन होकर वो 30-40 लाख रुपए डाउन पे इस वक्त चल रही है। और 1 साल बाद इलेक्शन के बाद जो है वो 1 करोड़ वाली प्रॉपर्टी उठ के 2 करोड़ रुपए की हो जाएगी, ये मैं नहीं देख रहा। मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ। आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, इस वक्त 2 टाइप के लोग हैं। एक तो वो जो पैनिक होकर सेल कर देंगे, जो समझेंगे कि बस ये प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई है, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। मैं आपको कभी भी नहीं मशवरा दूंगा कि इन 2-4 महीनों के अंदर आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करें। और सेकंड, जो लोग इस वक्त इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो बंदा जो पैनिक है, वक्ती तौर पे जो प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन हुई है, वो आधी कीमत के ऊपर प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, तो हमारी इन्वेस्टर है, मैं इन लोगों को मशवरा दे रहा हूँ बार बार कि भाई ये जो बंदा बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है ना, मैं मशवरा दे रहा हूँ कि आप अपनी प्रॉपर्टी सेल ना करें। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं जी बस लगाओ जो भी कीमत लगाते हो, हमने अपना पैसा निकालना है, तो फिर हमारे पास वो इन्वेस्टर भी होते हैं जिनको हम ही मशवरा दे रहे होते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी बहुत सस्ती मिल रही है, ये 1 करोड़ रुपए की इस प्रॉपर्टी की वैल्यू है, ये इस वक्त जो है वो 60 लाख रुपए में या 70 लाख रुपए में मिल रही है, तो आप ये प्रॉपर्टी खरीद लें। तो इन्वेस्टर जो है वो प्रॉपर्टी आज खरीद लेगा, और इलेक्शन के बाद जब उसका रेट जो है वो 1 करोड़ रुपए उस एक्चुअल प्राइस के ऊपर आएगा, तो उस वक्त सेल कर देगा, उसको तो फिर भी प्रॉफिट है। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि अगले 2-3 साल के लिए आप सब्र से काम लें, और स्पेशली ये जो अगले 6 माह है,
इन 6 माह के अंदर तो बिल्कुल ही आप जो है वो अपनी प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उठा के किसी खुफिया जगह पे रख दे ताकि आपके सामने नज़र ही ना आए। और सेकंड ये कि भाई ये जो आप बहुत सारे जो नए नए फ़िलासफ़र जो हैं वो रियल एस्टेट मार्केट के अंदर अपनी चीज़ बेचने के लिए वो सिर्फ़ और सिर्फ रियल एस्टेट मार्केट को भी बदनाम किए जा रहे हैं, पाकिस्तान को भी बदनाम किए जा रहे हैं, इनकी बातों के ऊपर ना ध्यान दिया करें। सिर्फ़ और सिर्फ इतनी क्रेडिबिलिटी उस बंदे की चेक किया करें कि जो बंदा इस वक्त कह रहा है कि रियल एस्टेट मार्केट जी बढ़ गई, वो एक लफ्ज़ बड़ा बेहुदा सा लफ्ज़ है, पाकिस्तान में इस वक्त बड़ा फेमस है। मैं तो अब क्या कह सकते हैं, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। तो पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में अगर कोई बंदा आपको कहता है कि ये रियल एस्टेट मार्केट ख़त्म हो गई है, बिल्कुल जी भाग गए हैं, सब भाग गए, पाकिस्तान ख़त्म, इन लोगों की बातों के ऊपर यकीन ना करें। उस तजर्बाकार बंदे की बातों के ऊपर यकीन करें जिसको टाइम हो गया, जिसने 2-4 अप डाउन जो है वो देखे हुए। तो मेरा फाइनल आपको यही मशवरा है कि अगले 6 माह आपने प्रॉपर्टी अपनी बिल्कुल सेल नहीं करनी, और उसके बाद अगर आप अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो कम से कम आपकी 1 करोड़ रुपए वाली प्रॉपर्टी आपकी 1 करोड़ रुपए तक सेल हो जाएगी। उस वक्त आप अपना डिसीजन जो है वो कर लीजिएगा, और अगले 2-3 साल प्रॉपर्टी जो है वो डबल प्राइस में नहीं जाएगी। हाँ, ये है कि कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ऐसे हो सकते हैं कि जिनकी लोकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो, जो डिलीवरी की तरफ जा रहे हैं उनमें प्राइसेस जो है वो अच्छी हो जाए। तो ये मिसाल के तौर पे अभी रिंग रोड आपका बन रहा है, और ये रिंग रोड अभी 6 महीने के अंदर कंप्लीट करना है। रावलपिंडी रिंग रोड की मैं बात करूँ, अब इस रिंग रोड के साथ साथ जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं अगले 1 साल के अंदर इनमें प्रॉपर्टी की प्राइसेस में बेहतरी आएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरी रियल एस्टेट मार्केट कह रही है। और इसमें इस वक्त सरफहरिस्त आप इस न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से निकले, आपका टॉप सिटी मुमताज़ सिटी, एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन, फिर आपका आगे सिल्वर सिटी आ जाता है। सिल्वर सिटी और दूसरी साइड पे आपका बहुत बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट चौधरी अब्दुल मजीद साहब का फैसल टाउन फेज़ 2, और फिर आगे कैपिटल स्मार्ट सिटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी, और फिर रुडन, और फिर ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं। और बैरिया टाउन का जो फेज़ 8 एक्सटेंशन है, ये जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो रिंग रोड को कहीं ना कहीं से जो है वो टच कर रहे हैं, इनमें प्रॉपर्टी जो है उसकी मार्केट जो है वो थोड़ी बेहतर होगी। तो मोस्ट वेलकम जी, वीडियो के साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है। अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, या रावलपिंडी इस्लामाबाद में आप अपना घर बनवाना चाह रहे हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं, तो गोनर ग्रुप ऑफ मार्केटिंग की टीम आपको मुकम्मल सर्विसेज देगी। बहुत बहुत शुक्रिया।